लड़की सर्फिंग कर ही रही थी कि अचानक उसे समुद्र में एक मर चुकी व्हेल की लाश तैरती दिखी। उस पर बहुत गहरे और बड़े दांतों के निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसे किसी बहुत बड़े समुद्री शिकारी ने मारा है। तभी अचानक बहुत सारे समुद्री पक्षी व्हेल की लाश से उड़ गए, जैसे उन्हें कुछ खतरा दिखा हो। नैन्सी ने खुद को बचाने के लिए झुककर किनारा करना चाहा, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गई। उसे पता नहीं चला कि समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ा जीव उसके पास से गुजरा है। डर के मारे उसने किनारे की ओर तैरना शुरू किया। तभी एक बड़ी लहर आई और उसने लहर का सहारा लेकर तेजी से किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उस लहर में एक काला साया छिपा हुआ था। एक जोरदार टक्कर से वो गिर पड़ी और उसका संतुलन बिगड़ गया। लहरों में उलझती गिरती वो एक चट्टान से टकरा गई। उसके पैर से बंधी सर्फबोर्ड की डोरी भी टूट गई। जैसे तैसे उसने ऊपर आकर सांस ली और सर्फबोर्ड की ओर बढ़ी, लेकिन तभी शार्क ने उसका पैर पकड़ लिया। नैन्सी ने पूरी ताकत से संघर्ष किया और दूसरे पैर से शार्क को मारा। मुश्किल से उसने शार्क के चंगुल से छुटकारा पाया और व्हेल की लाश पर चढ़ गई। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने तुरंत अपने पैर की रस्सी को खींचकर बांध दिया ताकि खून ज्यादा न बहे। तभी उसने देखा कि किनारे पर दो लोग हैं जो अभी अभी सर्फिंग करके लौटे हैं। उसने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा और चले गए। उधर शार्क अब व्हेल की लाश को उलटने की कोशिश करने लगी ताकि नैन्सी को गिराया जा सके। नैन्सी ने सोचा कि यहाँ अब भी सुरक्षित नहीं है, तो उसने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। वो तैरते हुए एक पत्थर के पास पहुंची। अब उसका घाव भी बढ़ रहा था, तो उसने अपने बालों से पिन निकाला और घाव में डाल दिया। फिर अपने कपड़े निकालकर घाव को बांध दिया। अब रात हो जाती है और उसे भूख लगती है, तो उसने एक कीड़े को मारकर खा लिया, लेकिन इतने खाने से कुछ नहीं होने वाला था। वो अब फिर से भागने का फैसला करती है और समुद्र में फिर से कूद जाती है, लेकिन तभी शार्क ने उस पर फिर से हमला किया। एक शराबी आदमी आया जिसने उसकी मदद करने के बजाय उसका मोबाइल और पैसे चुरा लिए। जैसे ही वह समुद्र में गया, शार्क ने उसे भी मार दिया। अगले दिन दो लड़के सर्फिंग के लिए आए, लेकिन शार्क ने उन पर भी हमला कर दिया। एक लड़का मारा गया और दूसरा जैसे तैसे नैन्सी के पास आया, लेकिन शार्क ने उसे भी नहीं छोड़ा। अब नैन्सी बिल्कुल अकेली थी और समुद्र की लहरें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसे एक कैमरा दिखा जो उन लड़कों का था। नैन्सी उसे लेना चाहती थी, लेकिन शार्क वहीं थी। नैन्सी ने एक फिर से कोशिश की और आखिरकार कैमरा ले लिया। नैन्सी ने मदद के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे समुद्र में फेंक दिया।